वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हमारे पास जो मेहमान हैं वो ऑल द वे कराची से आए हुए थे। बुलाया नहीं हमने, आए हुए थे, मगर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि ज़रूर आए हमारे साथ। अ ब्रिलियंट एक्टर, अ वर्सटाइल एक्टर आई वुड से। एक्टिंग में तो जो कमाल उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली दिखाया सो दिखाया है, मगर साथ ही साथ होस्टिंग भी करते हैं। उनका एक प्रोग्राम जिसकी मैं क्लिपिंग्स देख रही थी, एंड जिस तरह से उन्होंने उसको होस्ट किया, एक्टर्स के बारे में ये समझा जाता है कि अगर वो एक्टिंग करते हैं तो वो सिर्फ एक्टिंग करेंगे, मगर सोशल इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने होस्टिंग भी की। अगर सीरियस रोल करते हैं तो ऐसा सीरियस करते हैं कि शायद उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, वो डायलॉग डिलीवरी नहीं कर सकता। जब विलन बनते हैं तो ऐसे विलन हो जाते हैं कि लगता है कि बस ये ज़िंदगी में है ही विलन। और जब कॉमेडी करते हैं तो इस तरह से हंसाते हैं और लोगों के चेहरों पे इस तरह से मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं कि आपको उनसे मोहब्बत हो जाती है। और वाकई बहुत ही अडोरेबल, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे से हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अदनान शाह नाम है उनका, मगर प्यार से हम उनको टीपू कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा था कि मैं तो सुबह सुबह जब उठता हूँ ना, हाँ। तो बिल्कुल ही आउट होता हूँ। और वो तो कहते हैं ना, तारीफ किसी नहीं अच्छी लगती, तो वो इस वक्त ये हुआ कि सांसें वापस आ रही हैं और थोड़ी सी एनर्जी मिली है। एनर्जी मिली है। आप यकीन करें, आप यकीन करें, आप उन ऐसे लोगों में से हैं जो लोगों को एनर्जी देते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी में रंग भरते हैं। बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरें। और इतनी वर्सेटिलिटी कहाँ से आई है, इतना क्या टैलेंट कहाँ से कूट नहीं, मुझे तो अभी भी लगता है अभी भी कुछ नहीं आता। और बस यही है कि बाकी ये कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मुझे वाकई लगता है कोई जब मुझे इस तरह अच्छा कहता है तो मुझे लगता है कि इसको पता नहीं है कि मुझे अभी कितना कुछ नहीं आता, या बस ये है कि कोई अल्लाह का करम है। लेकिन मैं एक बात बताऊं टीपू, जब तक आप, कैन आई कॉल यू टीपू? बिल्कुल ही, ठीक है। टीपू, बात ये होती है कि जब तक इंसान ये समझे कि उसे कुछ नहीं आता, ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जब बड़ों को ये पता चल जाए कि हम वी आर परफेक्ट, बस वहाँ से जवाल का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये सिलसिला। अच्छा, 1.5 साल काम की तो बात करेंगे, मगर 1.5 साल माशाल्लाह शादी को हो गया। कैसी गुजर रही है जिंदगी? क्या गुजरनी है यार। क्या मतलब है इस बात 17 दिन से लाहौर में हूँ। नाराज है मुझसे? अरे भाई नहीं नाराज हो यार। Can you see me? नाराज नहीं हो यार। तो नाराज बेगम को लेके क्यों नहीं आए साथ लाहौर? माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अच्छा, क्या कहते हैं, she's expecting है। और अल्लाह की ज़ात जो है बहुत खुशियां लेकर आई है इनकी जिंदगी के अंदर। उस खातून ने बदल के रख दिया। और कहा यह जाता है कि औरत की जो मुकद्दर होता है वो मर्द को मिलता है। जिंदगी बदली? जिंदगी बदल रही है, वाकई बदल रही है। एब्सोल्युटली, वाकई ये बात सही है। एक्सपीरियंस तो यही कहते हैं। बस मुझे लगता है कि ठहराव ज्यादा आ गया है ना, ठहर सा गया हूँ। जिंदगी को फोकस मिल जाता है कि ये कल ही मेरे मियाँ भी मुझे यही कह रहे थे, कहते हैं पहले मुझे पता नहीं था जिंदगी कहाँ जा रही है, अब पता चल रहा है कि सही जा रही है। नहीं तो खवातीन सिखा देती हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या सिखाया उन्होंने? सबसे ज्यादा उन्होंने होता ना कि प्यार ही है, एब्सोल्युटली प्यार ही है कि कोई है मेरा, कोई है ना, to someone to love to be loved, वो वाला चक्कर जो है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। You can, person to person it varies, it can be different, लेकिन ये है कि वो फीलिंग, that feeling is very beautiful। It is। कि राइट्स, आपके राइट्स जो है ना कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं। आपके राइट्स ऑफ लिविंग जो है ना, कोई जो ओन कर लेता है, इतना ओन कर लेता है। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है तो इट्स शी। वाह, कितनी खूबसूरत बात। I believe that's called love। और उसे मैं ये भी कहता हूँ कि अगर उसे कोई उससे ज्यादा प्यार करता है तो वो भी मैं ही हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, बेगम नाराज है इस वक्त आपकी? मैं होना चाहिए यार। मैं पहले उसने हमारे यहाँ आपको पता है कि बाज़ औक़ात जिस तरह शूटिंग्स, आप तो खुद माशाल्लाह एक्ट्रेस हैं, आपको पता है टाइमिंग्स में किस तरह चेंज आता है। कि मैं कहने जब हम घर से चले थे तो 26 को आ रहे थे, अब 26-28 हो गई है और 28 29 हो रही है, तो वो डेफिनेटली उसका होना कि यार हेलो व्हाट्स हैपनिंग भाई। तो कोई मना लो ना, मौका मिले, टीवी पे देख रही होंगी तो कुछ कह दो, मान जाए यार। मुझे ये बड़ा मुश्किल होता है कि बस मुझे लगता है कि मान जाओ ना यार। हाँ? मान जाओ ना यार। इतनी आसानी से नहीं जाना पड़ेगा। अब कब वापसी कब है वैसे? इंशाल्लाह ताला आज रात को। अच्छा, कल। चलो, दैट्स ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। अच्छा, आपका एक, मैंने वैसे तो माशाल्लाह अभी और बात होगी काम के हवाले से, मगर मैंने एक आपका वो देखा प्रोग्राम जिसमें आप होस्ट कर रहे थे, चलता रहे।
कितना खूबसूरत वो प्रोग्राम था, वो आइडिया किसका था और द वे यू कंडक्टेड दैट शो, आई थिंक वो आज टेलीविजन के ऊपर चला था। वो हिना है हमारी छोटी बहनों की तरह, बड़ी अच्छी बच्ची, बड़ी अच्छी रिसर्च की हुई थी हिना ने। शी वाज द प्रोड्यूसर। उसके बाद वहाब वो डायरेक्ट कर रहा था, आइडिया भी उन्हीं का ही था। और फिर जो थे हमारे राशिद साहब, सही, जो उस प्रोजेक्ट के हेड थे वो थे। और बाकी होस्टिंग तो मुझे तो यकीन मान ले वही वाली बात हो रही थी कि मैंने तो कोशिश की एक तो एफर्टलेस लगे, लेकिन फिर भी चूंकि एक्टिंग से आप होस्टिंग कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा मुझे बताएं, इतना जो माशाल्लाह काम किया है, डिफरेंट आपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स भी किए, हंसाने वाले भी किए, कौन सा ऐसा है जो एक नहीं होगा, मुझे यकीन है इस बात का, मगर जो बहुत दिल के करीब रहा और आपकी ज़िंदगी से करीब तर रहा? बिलीव जो भी आप करते हो, आप मैं तो ऐसा आदमी नहीं हूँ कोई जो ऐसी हरकत करेगा, ये काम करेगा जो दिल के बगैर होगा। सही। तो जो भी चीज़ किया दिल के करीब किया, लेकिन चूँकि परसेंट बड़ा, अगर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैंने कोई 2 सीन्स भी किए हैं, किसी प्ले में गेस्ट अपीयरेंस भी दिए, तो मैंने उस पर उतनी ही मेहनत अपनी तरफ से की है। बाकी अल्लाह ताला और सारी टीम का होता है कि अल्लाह ताला जिस काम में बरकत डाल दे तो वो अच्छा हो जाता है। बट मैंने एक फिल्म की थी एहसन के साथ, मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं, सोल्स अपार्ट, सही, एक सही, आई प्लेड अदा साईं। फिर मैंने असफर के साथ किया एहसाब सेट है कॉमेडी में, जो मेरी पूरे पाकिस्तान में जो चीज़ मेरे लिए रिकग्नाइजेशन बना। पिंटू, एक जो आपने किया था, सॉरी, उसके अंदर आपका सूफी सोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एक्सपीरियंस था वो फीलिंग जो एक सूफी की होती है? एक तो ये कि थोड़ा सा वो देखा भी हुआ है लोगों को, और उस तरह के इमोशन से थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन भी थी, वाकफियत भी थी। फिर आपको पता है हमारे पाकिस्तान में लोग मज़ारों पे, चूँकि इस्लाम बड़े इस खित्ते में जो है सूफिया कराम ने फैलाया, राइट, तो वो जो है उससे थोड़ी सी आगाही है, या थोड़ा सा रुझान भी आप कह लें कि थोड़ा बहुत तो है कि उस तरीके को जिस तरह से अल्लाह से रोमांस करना है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात की है। अल्लाह से रोमांस करने वाला जो तरीका है वो थोड़ी सी उससे वाकफियत है, तो उसने बड़ा हेल्प आउट किया था। और फिर डेफिनेटली एहसन तालिश से मैं बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, ही इज़ अ फ्रेंड, क्योंकि वो तरह के कोई बड़े who understands एक लेवल के ऊपर है ना, वो भी तक कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है। लेवल तो उनका मेरी जरूरत नहीं है कि मैं बताऊँ, वो इजी, लेकिन आप उनसे बात कर सकते हैं। तो जब आप बात कर सकते हैं कि इसको ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और देयर आई एम अ काइंड ऑफ एक्टर, इफ यू ट्रस्ट मी आई कैन डू इट, आई विल डू ब्रिलियंट, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट यहाँ पे आपको भी शक नहीं होता कि यार ये इस कैरेक्टर में फिट हो जाएगा, नहीं होगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें मिल के जो है ना, फिर द टीम, अदनान सिद्दीकी था, सोनिया खान थी, सारा वास्ती थी, वो सब कुछ इतना अच्छा था, ख्वाजा अकमल साहब थे, वो सब कुछ इतना अच्छा था। वी वर इन वन एनर्जी। जब आप एक हो जाते हैं ना, फोकस एक होता है और सेम एनर्जी के साथ मकसद एक हो जाए। बिल्कुल, अगर मेरा मकसद एक है और कैमरामैन का एक नहीं है तो फारिग। अगर आपका ये जो लगाने वाला है उसके पास टेप नहीं है टाइम पे, तो मैं इससे भी चिढ़ जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही। चाय टाइम पे नहीं मिलेगी, मैं कहूंगा भाई यार एक सेकंड चाय लेकर आए जरा गरम जूस। आई एम जस्ट सेइंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट, आई अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल वन एनर्जी। अगर आपको जिस बंदे को आपने लेने भी भेजा है उसका चेहरा भी स्माइलिंग नहीं है तो वो भी क्या गाड़ी चला रहा है। हाँ बिल्कुल सही। हमने कहना मैं कितने आ गया यार, बिल्कुल सही है, आई टोटली एग्री विद यू। सो दीस आर टीम के अंदर स्मॉल थिंग्स अफेक्ट, तो दोस ऑल थिंग्स वर ब्रिलियंट एंड दैट्स व्हाट मेड मी टू डू वेल। अच्छा, जो आपने बातें की ना, इसमें 2 सवाल निकले हैं इसके अंदर से। एक तो मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद बताना है, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, और दूसरा ये कि जो अल्लाह से रोमांस की बात की है उस पे तो क्या मतलब कुर्बान वाली बात है। आई मीन कितनी खूबसूरत थॉट, मैं सुन के कसम से मुझे उसका हाई हो गया ये बात सुन के। ज़िंदगी का मकसद बड़ा सिंपल सा है, 2 लाइनों वाला। बेगम आ गई है, बच्चे हैं, इन सब के साथ अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहना। तो बड़ा नहीं कि मैंने तीर चला देने हैं, ये कर देना, वो कर देना। मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह ताला बचपन से अभी तक जहाँ पे लेता है वो लेता जाएगा। और अल्लाह से रोमांस वाली ये बात है कि वो तरह कि आपको इतना ज़्यादा डरा दिया, तो मैं अल्लाह से डरता भी हूँ, मगर मैं पहले अल्लाह से प्यार करता हूँ ना यार। हमारे यहाँ डराया जाता है कि बापों से भी डरा दिया जाता है। वो नहीं होता कि ये नहीं करोगे तो वहाँ पे जाओगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ करने के रिवॉर्ड्स भी तो होते हैं ना।
एब्सोल्युटली। रिवॉर्ड्स भी तो है ना, हमें वहां से बताना शुरू करो ना। अगर मैं किसी को कहूँगा, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको डराना शुरू कर देते, सो जा नहीं तो बाहू आ जाएगा। सही। वरने बाहू ना करो ना यार, गिव देम सम कॉन्फिडेंस, दे आर बोर्न विद अ डेस्टिनी एंड वो सीख जाएंगे यार। इंसान गलतियां कर करके सीखता है, हर बंदा ऐसा इसी तरह का होता है। सही। तो वो जो है ये है कि वो नहीं था कि दोस्त है या मेरा लवर है, आई कैन टॉक, आई कैन शेयर विद एवरीवन, कि वो जो कोई मैं जुए निकाल लूंगा या कुछ तरह की जो बातें हैं, करने दो ना भाई मुझे, बिल्कुल करने दो। आपने जैसे करने अल्लाह की जात ने भी रोक के कहा, हाँ, करने दो। मैं उसके अहकामात मानने की कोशिश करता हूँ। सही। आई बिलीव इन हिम, दैट्स मोर देन इनफ। दैट्स मोर देन इनफ। यहाँ पे इतनी खूबसूरत सी बात इन्होंने की। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी तरह की मजीद खूबसूरत बातें।